श्री राधे। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरि चरण चिंतन कक्षा में आपका स्वागत है जी। आज की कक्षा हम भागवतम नहीं, श्रीमद् भागवत गीता से करने जा रहे हैं। भागवतम पे थी लेकिन ये भागवत गीता पे है। तो आज हम अपने 108 इम्पोर्टेंट श्लोका की यात्रा में हम 14 और का 4.11 श्लोक किया था लास्ट कक्षा में। आज हम 4.34 4th चैप्टर 34 वर्स उसके ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये गुरु पे है कि हमें गुरु के पास जाना है। तो ये भी किसी के प्रश्न ही है। तो हमें गुरु के पास जाते हैं, हमें किस तरह का प्रश्न पूछना चाहिए या गुरु के पास जाके किस तरह का बिहेवियर, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर है। तो उससे पहले हम मंगलाचरण उच्चारण करते हैं। माता पिता को प्रणाम, श्री गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता की इस कक्षा में आपका स्वागत है। तो अपनी कक्षा को हम श्री गुरुदेव की कृपा से आरंभ करते हैं। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। 4.34 तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। इसी से हमें, जैसे हम गा रहे हैं, इसी से पता चल रहा है भागवत गीता क्या है। भगवान का हमें दिया गया लव लेटर और लव सॉन्ग भी बोलते हैं इसको। शंकराचार्य जी ने इसको माँ भी बोला है। तो सब ने अपनी अपनी तरह से इसको बताया है। श्रीमद् भागवत गीता को हमारे जीवन का अंग भी है, हमारा जीवन भी है। टोटली हमारा जीवन श्रीमद् भागवत गीता पे, अगर हम इसको अपनाना चाहें तो ये जीवन है, ये भागवत गीता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी हम चल सकते हैं। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तत्व ज्ञान और विधि क्या है? तत्व महापुरुषों के पास प्रणिपातेन, उन्हें दंडवत प्रणाम करके। सेव्या क्या होता है? जैसे उनकी सेवा करने से। तो तत् विधि, इसके बारे में अर्जुन ने पहले ही कह दिया था कि अर्जुन जी ने भगवान को बोला था ना कि मैं इन सबको मारने के हित में नहीं हूँ, ये मेरी ही फैमिली है। अगर मैं इनका वध करूंगा तो मैं पाप का भागीदारी बनता। कि मुझे फर्स्ट चैप्टर में ही है कि उन्होंने बोला कि मुझे, मतलब मैं भिक्षा मांगकर जीवन जी लूँगा, लेकिन मैं नहीं, चाहे ये आतेताई हैं, हम पे बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन फिर भी मैं नहीं इनका वध कर सकता, क्योंकि मुझे मेरे कर्म में आ जाएगा। ये कर्तव्य तो है क्षत्रिय का जो कर्तव्य है, लेकिन मेरा कर्मा बंध जाएगा कि मैंने इनका वध किया है। हम अपने कर्मा को ले लेके आगे चलते हैं ना। जैसे हमारा इस जीवन में किसी के साथ बहुत बुरा जा रहा है, तो ये सोचना है, हमें सोचना नहीं कि भगवान ने बोला है कि हमारे कुछ पास्ट कर्मा में हमने उनको तकलीफ दी, आज वो हमें तकलीफ दे रहे हैं। इससे अच्छा उस चीज़ को हम अभी ख़त्म कर दें। ये हमारी
हम अब भी अपने जीवन पे इसको लेके चल सकते हैं। जैसे कई बार हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे रिश्ते हैं, कुछ रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं जिसमें बहुत मनमुटाव चल रहा है, लेकिन नहीं हो पाता ना, तो उसमें क्या करना चाहिए, हमें यहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। हमारी उनसे बात नहीं हो रही है या कैसा है, तो ये सोचना हमारा पास्ट कर्मा आ रहा है, कर्म ही आगे आगे लेके जाते हैं हमें उनको। हम उनके सामने नहीं है पर लेकिन हम उनको वैसी वाइब्स भेज सकते हैं, उनसे क्षमा मांग सकते हैं। जो भी वो पर्सन है, फीमेल मेल, हमें उनसे क्षमा मांगने से कुछ नहीं जाता, हमें उनसे क्षमा मांगनी है। ये जो पर्सन है प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, हमें ये जो कर्म का बंधन है आगे जीवन में अपने साथ नहीं ले जाना है, हमें यहीं पे ख़त्म करना है, प्लीज़ आप मुझे क्षमा कर दीजिए। अगर मुझसे कुछ पास्ट लाइफ में कर्मा हुआ है ऐसा कि मेरे द्वारा आपको तकलीफ मिली है लेकिन मुझे याद नहीं है इस जीवन में, तो कृपया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और इसी लाइफ में मुझे ये ख़त्म करना है। आगे जीवन क्या है कोई नहीं जानता है, लेकिन आगे क्या मिलेगा वो भी नहीं पता है। हम इतने शुद्ध भक्त भी नहीं है कि हमें अभी ख़त्म हो जाएगा, इतनी भक्ति उच्च भी नहीं है कि आगे का पता नहीं है ना। तो उससे अच्छा हम तो भी भक्ति में प्रयास कर रहे हैं ना, तो ये प्रयास पता नहीं क्या है, कितने जन्म तक चलना है, आगे मनुष्य देह मिलनी है नहीं मिलनी है, तो इसलिए हमें उनके साथ यही ख़त्म करते जाना है। क्योंकि बहुत अपराध हुए होंगे कोई जो आज जिससे हमें तकलीफ़ मिल रही है ना, वो हमें जानबूझ के तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, पास्ट लाइफ में हमने उनको कुछ तकलीफ़ दी होगी। वो छोटे बच्चे से भी मिल रही है तो हमें उससे भी क्षमा मांग लेनी चाहिए, अपने बच्चों से मिल रही है तो उनसे भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। क्यों? शायद पास्ट लाइफ में हमने उनके किसी प्रकार की उनको तकलीफ दी होगी। सो इस तरह अर्जुन जी बोल रहे हैं भगवान को कि मेरे को कर्म नहीं इसको बनाना है, मैं इसका त्याग करना चाहता हूँ कि अगर कर्म श्रेष्ठ है ना तो मुझे इसको त्याग करना है। तो जो भी ज्ञान प्राप्ति के लिए जो भी हमारे कर्म है, इसलिए तो भगवान अर्जुन से मानो ये कह रहे हैं कि अगर तुम कर्मों का हिसाब करते हो, अगर कर्मों के करके इसका तुम त्याग करके ये ज्ञान को श्रेष्ठ मान रहे हो कि तुम्हें ज्ञान है कि अगर मैं उनका वध करूंगा तो मेरा ये कर्म बंध जाएगा, तो उसके लिए तुम्हें अब मुझे कुछ नहीं कहना है, तुम्हें किसी महापुरुष की शरण में जाना पड़ेगा और विधि पूर्वक उनसे वो ज्ञान लो। मैं तुम्हें अब ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। लेकिन भगवान रियल में तो अर्जुन को कुछ ज्ञानी महापुरुष के पास कोई भेजना तो नहीं चाहते, तो उनको थोड़ा एक अलर्ट कर रहे थे कि उनको समझ आ जाए, उनके हित की बात कर रहे थे भगवान। और भगवान ने आगे जो ये हम लोग हैं सब, ये वाला जो भी ये चल रहा है कलयुग, ये सब जीवों के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट करनी थी ना। भगवान तो त्रिकालदर्शी, उनको तो भगवान को तो सब यही है कि ना श्रद्धा की कमी के, मतलब कोई सुनने वालों की कोई बात नहीं जचे या कैसे है, महापुरुष क्या कह दे, अब उसके पास जाके कल्याण का क्या उपाय हो जाए। भगवान मानो उनको हर तरह की बात समझा रहे हैं। फिर उन्होंने बोला कि तुम किसी जो प्रणाली जैसे होता है ना गुरु प्रणाली, उसमें जाके कर्मों का स्वरूप से त्याग करके किसी मतलब क्षत्रिय ब्राह्मण जो निष्ठ होते ना, गुरु ब्रह्मनिष्ठ, विधि पूर्वक जाओ और फिर ज्ञान प्राप्त करना। आगे जब हम पढ़ेंगे काफी श्लोकों में भगवान ने तत्व ज्ञान, कर्म कैसे करना, कर्म योग सबके बारे में, बिना साधन के हम अपने आप ही हमें कैसे मिल जाए, उसके ऊपर सब भगवान ने चर्चा की है। तो हमने अभी जाना तत्व विधि, आगे क्या है प्रणिपातेन। प्रणिपातेन मीन्स ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर परिप्रश्नेन सेवया, प्रणिपातेन
मतलब प्रणिपातेन जाके गुरु के पास जाते कैसे हैं, है ना। उसमें भगवान ने बोला दंडवत कीजिए, गुरु के पास जाना है, दंडवत कीजिए। और फिर गुरु के पास एक बिल्कुल होता है ना जैसे बद्ध जीव, नीच पुरुष वैसे रहना चाहिए, नीच की तरह, नीचवत सेवित सद्गुरुम, कि जैसे मतलब शरीर से गुरु का निरादर नहीं हो, तिरस्कार ना हो जाए, इतना डर डर के गुरु के पास सॉरी। तो बिल्कुल सरलता से, नम्रता से, और हर टाइम ना एक जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा। क्यों? गुरु क्या है, अंदर से एक सागर है, उनके अंदर भंडार है ज्ञान का, लेकिन वो मुख से नहीं बताएंगे सॉरी। हमें उसके बारे में इच्छा करनी पड़ेगी, प्रकट करनी पड़ेगी, गुरु से क्वेश्चन करने पड़ेंगे, और हर टाइम उनको प्रणाम करना है। और अपना शरीर के साथ साथ जो सेवा है, जो वस्तुएं हैं, जो सेवाएं की, सब गुरु को अर्पण कर देनी है। इस तरह गुरु की शरण में जाना है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, सेव्या मीन्स सेवा ना, तो शरीर वस्तुओं से गुरु की सेवा करना, मन में यही जिज्ञासा होनी चाहिए, कैसे मेरे गुरु महाराज मुझसे प्रसन्न रहे, चाहे मेरे शिक्षा गुरु हैं, मैं कैसे वैसे गुरु को अपने प्रसन्न रखूं, मैं क्या वो काम करूं कि जिसके लिए मेरे गुरु महाराज मुझसे बहुत खुश हो जाए। मैं अपने आप को, मेरी जो समर्थ है ना, उससे अधिक मैं गुरुदेव की सेवा करूं, और मैं इतना अपने आप को अधीन कर दूं कि गुरुदेव के जो मन जैसे नामदेव जी है ना, हमने नहीं, वो नाभा जी का हमने भक्तमाल में जाना ना, उनके गुरु महाराज सेवा पूजा में मन के अंदर किस बात में थे, उन्होंने वो मानसिक रूप में जाके वो सॉल्व कर दी। हमने ये चर्चा की है भक्तमाल में, आप सुन सकते हो। तो इस तरह हमें इस तरह होना चाहिए कि हमारे गुरु के मन का, यहाँ तक कि गुरु की आईज से जो हमें संकेत मिल रहे हैं ना, वो भी हमें समझ लग जाए कि अभी मेरे गुरु महाराज को ये चाहिए, अभी ऐसा है, अभी ऐसा। एक गुरु महाराज का जो इशारा है ना, उनके मुख से, वाणी से आने से पहले ही हम उसको कर दें, इस तरह। और संत महापुरुष की सबसे बड़ी सेवा क्या है? हमें उनके बताए हुए रास्ते पे चलना, अपना मनमाना आचरण नहीं करना है, अपनी साधना के काल्पनिक ज्ञान कि मेरा ये सब स्वप्न वाला ना, मैंने अब दीक्षा ले ली, मेरा अब ये है, मेरा बस ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो मोक्ष का मार्ग कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं। इसीलिए हमें इस 34 वर्स में, मतलब इसमें बताया है तत्व ज्ञान को कैसे समझना है, पूर्ण रूप से छल कपट सब त्याग करके, बिल्कुल संपूर्ण दंडवत करके गुरु की सेवा में जाना है। सरल से सरल प्रश्न से गुरु को जानने की, तत्वदर्शी महात्मा है वही तो तत्व ज्ञान बताएंगे ना। अब आप कितने सारे गुरु बने हुए हैं, किसी की शरण में चले जाएंगे तो नहीं मिलेगा ना। तो इस तरह सच्चा सेवक उनके सिद्धांतों के ऊपर दृढ़ता पूर्वक गुरु की वाणी का बताए रास्ते का जो पालन करता है, वही सेवा है। गुरु को इतना, जो शरीर से सेवा करेंगे वो इतना प्रिय नहीं है। अगर हम गुरु के सिद्धांतों पे चलेंगे, जैसे श्रीला प्रभुपाद ने हमें बोला, तो हम चल रहे हैं, तो उसमें गुरु महाराज खुश है। परिप्रश्नेन, केवल परमात्मा तत्व को जानने के लिए, जिज्ञासु मीन्स जानने की इच्छा ना, बिल्कुल सरलता से। ऐसा नहीं है कि हम गुरु को ऑर्डर करेंगे, है ना, कि हमें ये बता दीजिए, हमें बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सॉफ्ट। कभी नहीं ये कहना चाहिए कि मुझे ये आता है गुरु महाराज, मुझे ये आता नहीं। विनम्रता पूर्वक उनसे प्रश्न करने हैं, अपनी चतुराई नहीं बतानी है, ना ही विद्वान बन के, कि ना ही हमें ऐसा सोचना चाहिए कि मैं ना ये पूछता हूँ या पूछती हूँ, इससे मैं अपने गुरु महाराज की परीक्षा लेती हूँ। ये सबसे बड़ा
गलत काम है गुरु की परीक्षा लेना। उल्टा हमें उनको ये पूछना है बिल्कुल सरलता से कि गुरु महाराज मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, ये बंधन क्या है। देखिए बंधन यही जो हम इस संसार में बंधे हैं, रिश्तों में बंधे हैं, फिर रिश्तों में बंधते हैं, फिर इतने क्लोज हो जाते हैं, बच्चे हैं, पति पत्नी, फिर आसक्ति हो जाती है कि ये अगर शरीर जब ये मृत्यु लोक का शरीर तो छोड़ना ही है ना, छोड़ जाएंगे, मैं क्या करूँगा या मैं क्या करूँगी, इस तरह। तो गुरु महाराज से ये मेन है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा का जो तत्व ज्ञान, ये हमें कैसे अनुभव होगा, हम कैसे फील कर पाएंगे। और मेरे जो साधन जो गुरु महाराज ने बताए हैं, तो मैं साधन में तो लगा हूँ या लगी हूँ, फिर भी इसमें क्या क्या बाधाएं आ रही हैं वो बतानी है। अब उन बाधाओं को मैं कैसे दूर करूँ। जो हमारे रास्ते में कल हमने चर्चा की ना, माया का एक अटैक होता है, उससे कैसे बचूं, क्या करूं, इस तरह बहुत सारे है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अपनी जिज्ञासा के लिए गुरु महाराज से पूछ सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं पूछेंगे, गुरु महाराज हमें कुछ नहीं बताएंगे। गुरु महाराज की वाणी तो है, हम उनका जो लेक्चर है, जो प्रवचन है, गुरु महाराज की कथा है, एक नियम बनाना है कि हमें रोज जैसे मंगला आरती, चलो हम सब जगह नहीं, अपने घर पे करें, मंगला आरती करें, उसके बाद हम अपना जापा को 1 घंटा चैंटिंग दें। बेशक हम गृहस्थ हैं तो मॉर्निंग में अपनी चैंटिंग को दें टाइम, उसके बाद ठाकुर जी के दर्शन करें, फिर क्लास मीन्स अपना, आजकल हमारे पास कितना सोशल है, मोबाइल्स हैं, तो उस पे हम गुरु महाराज की वाणी से उनका संग करें। तत् विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिना ज्ञानिस्तत्त्वदर्शिना। तत्वदर्शिना को हम अलग करते हैं, इसका मतलब है कि परम तत्व का अनुभव जिनको हो गया है। ज्ञानीन मतलब कि जो गुरु है उनको वेदों का, शास्त्रों का बहुत संपूर्ण अच्छी तरह से उनको ज्ञान है। तो उपदिक्ष्यन्ति मतलब ज्ञानम, मतलब तत्व का उपदिक्ष्यन्ति, तभी तो वो उपदेश करेंगे। तो इसलिए हमारे वो महापुरुष कौन है, जिनको परम तत्व परमात्मा का अनुभव हो चुका है और वो वेदों शास्त्रों में बहुत निपुण है। और ऐसे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर ही हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ऐसे नहीं किसी के पास भी बैठ जाना, ताकि हम उससे क्या हो, हम उनके पास जाएंगे तो अंतकरण की हमारे शुद्धि के अनुसार ज्ञानी, मतलब 3 प्रकार के, ये हमने पिछली कक्षा में भी है ना, काफ़ी जो हमने वैष्णव अपराध स्टेजेस, भक्ति की स्टेजेस में हमने चर्चा की थी। उत्तम, मध्यम या कनिष्ठ पे जाते हैं, पहले कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, फिर उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी में कौन आता है, महापुरुष। कनिष्ठ मतलब जो अभी भक्ति में आए हैं। फिर मध्यम जो मतलब जिनका थोड़ा सा हो गया है, मतलब थोड़ा भक्ति की ओर हो गया है, फिर वो गुरु के बताए रास्ते पे चल रहे हैं और लोगों को भक्ति में सहायता कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन उत्तम अधिकारी के श्रवण मात्र से ही हमें उत्तम अधिकारी कौन, गुरु महाराज की वाणी को जब हम श्रवण करते हैं ना, श्रवण, इसलिए श्रवण को बहुत ऊपर रखा गया है। सिर्फ श्रवण से ही तत्व ज्ञान मिल जाता है। और मध्यम अधिकारी को श्रवण मनन, जो उत्तम अधिकारी है ना उनको श्रवण से, जो मध्यम अधिकारी है वो श्रवण भी करते हैं, मनन भी करते हैं और स्वाध्याय भी करते हैं, फिर उनको तत्व ज्ञान। जो कनिष्ठ है, जो हम जैसे तक कनिष्ठ जो भी भक्ति में आए हैं, तो उनको तत्व ज्ञान समझने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमने अब भी बोला कि हमें
पहले जाना है और पूछना है मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, और आते ही हमें ये बंधनों में क्यों बांध दिया गया है, माता पिता पति पत्नी भाई बंधु, ये इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब भगवान ने पैदा कर दिया, यहाँ ला दिया, तो ये बंधन भी दे दिया, अब इससे कैसे छूट जाए, बहुत जंजाल है ये। तो ऐसी अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए वेदों शास्त्रों का ठीक से ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन वो कैसे मिलेगा, क्योंकि वेद मतलब सिर्फ युक्तियों से नहीं समझना है तत्व को, उसके लिए हमें गुरु जो तत्वदर्शी हो, ज्ञानी हो, उनके पास जाना है, ताकि वो अपने शिष्य के सब जैसे हम जाएं, थोड़ी सी शंका को भी हम गुरु महाराज से इतना अच्छा संबंध होना चाहिए कि हम ऐसा सोचे कि हर चीज़ का हमारे गुरु महाराज हमें सही रास्ता बताएंगे, और उसी टाइम वो हमारा समाधान करें प्रॉब्लम का। और गुरु तो शास्त्रों के ज्ञाता है, उनको तो सब ज्ञान है ना, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र अध्ययन किए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जो अपने शिष्य को ही प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके, शास्त्रों के बारे में नहीं बता सके और उनको बोध नहीं कराए तत्व ज्ञान का सबका, तो इसलिए तो वो तो फिर गुरु नहीं है ना। तो गुरु के पास सब कुछ होना ज़रूरी है। हम मतलब शिष्य तो करेगा ही, इसमें हमने जाना ना, तत्व विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या जाना, उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिम तत्व उपदीक्षन्ति ते ज्ञानम, कि हमें तो पहले उनको दंडवत करना है ना, दंडवत करेंगे, सेवा करेंगे सरलता से, प्रेम पूर्वक, लाइक ए किड, स्मॉल बच्चा, उसकी तरह हमें गुरु महाराज से बिल्कुल सरलता से, अपने अंदर का जो है ना घमंड और ये बोलना कि हमें तो सब आता है, ये सब कुछ छोड़ के जो हम रियल है अंदर, उस तरह से गुरु महाराज के पास बैठना चाहिए। क्योंकि गुरु भी चाहते हैं ना हम पानी की तरह बिल्कुल एक क्या बोलते ट्रांसपेरेंट, कुछ भी हम अपने ऊपर आवरण नहीं ओढ़े, ऐसे बैठे गुरु महाराज के पास। गुरु महाराज को हमारे प्रणाम, हमारी सेवा और लक्ष्मी सेवा, ये सब की उनको नहीं ज़रूरत। उनको तो जो हम रियल है ना वो चाहिए। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि मतलब गुरु महाराज को ऐसा नहीं है, वो तो हमारे प्रेम और उसके करके हमारी सेवा भी स्वीकार करेंगे और हमारा लाभ हो जिसमें इसलिए वो हमारे पास भी रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम हमारे ऊपर किस तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें समझा सके, हमारे ऊपर कोई ऐसा कुछ ग्रहण न लग जाए कि हम कहीं भटक जाएं। उपदीक्षन्ति का यही मतलब है कि महापुरुष ज्ञान का उपदेश तो देते हैं, साधक को बोध होगा नहीं होगा ये अब हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। तो आगे भगवान ने और बताया है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, कि जिसको श्रद्धा होगी वही मुझे जान सकेगा। ये तो बिल्कुल सत्य है। अब हम किसी संप्रदाय से जुड़ रहे हैं, अब देखा देखी भेड़ चाल में जुड़ गए, लेकिन अंदर इच्छा ही नहीं है। सबसे पहले हमें इच्छा है, जैसे मुझे आपको जानना है या कैसे जानना है, मुझे ये नहीं जानना है आप कहाँ से हो क्या नहीं, मुझे पता है कि मेरे को आपको देख के आपके व्यवहार से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे लिए आप आइडल हो, तो मुझे उसको सीखने के लिए मेरे अंदर एक श्रद्धा होनी चाहिए, एक लालच होना चाहिए, मुझे उन माता जी को फॉलो करना है। तभी तो भगवान ने बोला श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, जिसके अंतकरण में इच्छा होगी। ऐसे झूठ मूठ का दिखावा, प्रणाम कर दिया, सेवा कर दी, अब लोगों के बीच में बैठ के अभी क्लास है, अगर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगी या पूछूंगा तो कैसे चलेगा, मैं इंटेलिजेंट बनूंगी या बनूंगा, तो वो भी कर लिए, प्रश्न भी कर लिए, लेकिन वो क्या है, बटरिंग, चाटुकारिता, ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पानी की तरह साफ, निर्मल और एक
एकदम ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल दिमाग में कुछ रख के गुरु महाराज के पास नहीं। श्रद्धावान पुरुष ही भगवान को जान सकता है। भगवान को क्या, किसी भी सेवा में जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी हम कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने यही बोला है बार बार कि श्रद्धा वाला इंसान जो है ना, श्रद्धा वाला वही मुझे जान सकता है। अपनी कपट, ये होता है ना चालाकी करना, कैसे बताओ, मतलब कपट होता है उनके मन में कि वो प्रणाम भी कर रहे हैं, गुरु महाराज को बट रहे, लेकिन इतना सोचना चाहिए वो तो गुरुदेव है, भगवान के पार्षद है, उनको तो पता है तुम्हारे दिल के अंदर कितना कपट छुपा हुआ है। इसलिए क्यों नहीं सब कुछ सरेंडर कर दें गुरुदेव के चरणों में, साष्टांग प्रणाम करें और अपने आप को समर्पित कर दें। अब गुरु जिधर चलाए चले, जिधर बिठाए बैठे, और बस यही जीवन है, इसी से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और भगवान ने खुद बोला जिसको श्रद्धा है वो मुझे जान सकेगा। और भगवान तो वैसे ही तत्वदर्शन है, उनको सब कुछ पता है, और हम पे कृपा करने के लिए भगवान तो हमेशा रेडी बैठे हैं कि आओ और मेरे पास आओ। और भगवान तो हम एक कदम, भगवान 1000 कदम। आज हमने 4 चैप्टर का 34 श्लोक को श्रवण किया, स्मरण किया। वो क्या है? तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। इसका एक एक वर्ड ही हमें बता रहा है हमारा आचरण कैसा हो गुरु के पास जाने का, और गुरु के पास जाके कोई झूठ नहीं लेके जाना है, उनको कैसे क्वेश्चन पूछने हैं, कैसे प्रणाम करना है अपने अंदर, कि मैं सबके सामने दंडवत करूँगा और मैं ऊपर, बहुत ऊपर पहुँच जाऊँगा, नहीं, किसी चीज़ को नहीं, एकदम सरलता से। इस तरह हमें गुरु महाराज से और प्रेम मिलेगा। और हर तरह के प्रश्न, जैसे मोक्ष कैसे मिलेगा, जीवन क्या है, बंधन क्या है, छल कपट बिल्कुल त्याग देंगे ना, तो हम भगवान को पा सकते हैं। किसके द्वारा? गुरु के द्वारा। पहले हमें अपने गुरु महाराज को सरेंडर करना, उसके बिना नहीं मिलेगा। फर्स्ट वी हैव टू सरेंडर आवर सेल्फ टू आवर गुरु महाराज, फिर वो हमें हमारा हाथ पकड़ के भगवान के पास ले जाएंगे। तो आज की कक्षा को यहीं विराम। श्री जी के चरणों में प्रणाम, श्रील गुरुदेव महाराज के चरणों में प्रणाम। श्रील गुरुदेव भगवान की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। मेरी वाणी से आपको कुछ कष्ट पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वांछा कल्पतरु भयश्च